नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। गैंगरेप कांड पर सियासत तेज। कांग्रेस के बाद अब सपा ने भी सरकार को घेरा। पीड़ित परिवार के लिए सरकार से 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग। रौनाई गैंगरेप कांड पर सियासत हुई तेज। कांग्रेस के बाद अब भाजपा सरकार को सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी घेरा। पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की किया मांग। रौनाई गैंगरेप कांड पर बोले अवधेश प्रसाद, कहा यह घटना दुखद है, दर्दनाक है, जिसकी निंदा शब्दों से नहीं हो सकती। भाजपा के राज्य में सभी परेशान हैं। जो भी इनमें आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर इन लोगों को फांसी भी हो तो कम है। उत्तर प्रदेश सरकार से समाजवादी पार्टी 50 लाख मुआवजे की मांग करती है। पीड़ित परिवार के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। प्रदेश में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन की घोषणा पर बोले अवधेश प्रसाद, कहा समाजवादी पार्टी आंदोलन की कोख से पैदा हुई है। आज नेताजी मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है। मुलायम सिंह यादव एक संघर्ष के प्रतीक थे। हम लोग उनके विचारधारा से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पर आंदोलन और सत्याग्रह करती है। जनहित के जितने मामले हैं और अयोध्या जनपद के विकास के लिए और देवतुल्य जनता जिसने हमें वोट दिया है उनके सम्मान में, विकास में जो भी मुद्दे हैं वह सारे मुद्दे लोकसभा में उठाएंगे। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले अवधेश प्रसाद, कहा भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। अगर भाजपा अपनी जमानत बचा लेगी तो एक अजूबा मानना। भाजपा अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। भाजपा उम्मीदवार की घोषणा तक नहीं कर पा रही है। ये जो गैंगरेप की बात बताया, ये बड़ी दुखद घटना है। मैं उसमें परिवार में भी गया था, उसकी माँ से मिला, बाप से मिला और उसका परिवार और बहनें वहनें थी। बताया कि हमारी बेटी साकेत डिग्री कॉलेज में बीए की छात्रा थी, फाइनल, और राम मंदिर में वो झाड़ू पोछा सफाई, राम मंदिर में जून के महीने से उसमें सफाई भी करती थी। और उसकी बेटी के साथ एक गैंगरेप की सूचना पर उसने थाना कैंट में 30 तारीख को जाकर दरख्वास्त दिया, रिपोर्ट लिखाई और उसकी बेटी का परीक्षण भी हुआ, मेडिकल, और उसका बयान भी हुआ, 164 का जो बयान होता है। और तो ये सारी बातें हम गए थे, हमारे साथ अनूप सिंह जी थे और सब साथी थे, पारसनाथ जी हमारे अध्यक्ष, सारे साथी थे हमारे साथ थे। तो वहाँ गए थे, उनको आश्वस्त किया कि आपके साथ हम लोग खड़े हैं, आपको न्याय दिलाएंगे और जो आरोपित हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे और पार्टी से हम आर्थिक सहायता भी दिलाएंगे। और उत्तर प्रदेश की सरकार से 50 लाख रुपए की हर्जाना की मांग किया है। और ये बात जाहिर होती है, इससे ज़्यादा तकलीफ की क्या बात है कि अयोध्या जनपद मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती, वहाँ पर गैंगरेप हो रहा है। और उस बेटी के साथ जो बेटी मंदिर में सफाई करती हो, ये दुखद पहलू है। और इसी तरह तमाम प्रदेश में रेप की घटनाएं हो रही हैं, बुलडोजर चल रहा है, ये चोरी हो रही, दिन दहाड़े चोरी हो रही, सराफा की दुकान लूटी जा रही, ये तमाम घटनाएं हो रही। कानून का राज पूरी तरह से ख़त्म है, पूरी तरह से ख़त्म है। और बाबा जोगीनाथ का इकबाल ख़त्म है। अब इनकी तो विदाई हो जाएगी। यही बाई इलेक्शन आएगा, इसमें बुरी तरह हारेंगे ये 10, ये मिल्कीपुर, सब ये हारेंगे, समाजवादी जीतेगी और वहीं से बाबा की विदाई ये दिल्ली वाले कर देंगे। अब तक उनकी सौगात कहाँ रही? अब तक बाबा की सौगात कहाँ गई? अब जब विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, जिसमें उनको पता है भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है,
तो इस सौगात का कोई मतलब नहीं है। सौगात समाजवादी पार्टी की सरकार में, माननीय अखिलेश जी यादव की मुख्यमंत्री सरकार में अवधेश प्रसाद जब मंत्री थे, तमाम सड़कें, तमाम आश्रम पद्धति विद्यालय और अस्पताल और पॉलिटेक्निक, ITI, आश्रम पद्धति विद्यालय, ये सब दे चुके हैं, फायर ब्रिगेड, और जिसको इन्होंने बंद रखा था। जब अवधेश प्रसाद फिर चुनाव जीते और विधानसभा में सवाल उठाए, सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो आज पॉलिटेक्निक बनने लगा। ITI इन्होंने बेच दिया, ITI बेच दिया पब्लिक के प्राइवेट हाथों में, हमारा सरकारी था। और परसवा में राजकीय महिला महाविद्यालय करोड़ों का था, करोड़ों का, इसको इन्होंने राजकीय खत्म कर दिया, यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया। इन्होंने पॉलिटेक्निक इन्होंने बंद कर दिया था, और दो अस्पताल इन्होंने बंद कर दिया था, आश्रम पद्धति विद्यालय दिया था। ये करोड़ों नहीं, अरबों की योजनाएं थी, संचालित थी, इन्होंने बंद रखा था। और मिल्कीपुर की महान जनता ने जब हमको चुनाव जिताया तो फिर विधानसभा में सवाल उठाया, पैरवी किया, तो आज पॉलिटेक्निक भी बन रहा है और आज अस्पताल भी, लेकिन अब भी अस्पताल में कमी है, डॉक्टर नहीं, मशीनें नहीं, दवाई नहीं है। तो ये सरकार की जो है नाकामयाबी है, और ये सौगात देने का कोई मतलब नहीं है। सरकार के काले कारनामों को इस क्षेत्र की जनता अच्छी तरह जान चुकी है, समझ चुकी है। इस क्षेत्र की जनता ने अभी लोकसभा में हमें जिताया, विधानसभा में 35,000 वोट से जिताया था। वही जनता है, वही जनता इनकी जमानत जब्त करेगी।